डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। यानी प्रयोग विधि द्वारा विस्थापन अवक्रिया को किस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। तो आओ देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है बच्चों, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कराना है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डालेंगे तो सॉल्यूशन में से कॉपर आयरन नेल पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आयरन नेल से हट करके सॉल्यूशन में FeSO4 बना लेगा। तो इस तरह से बच्चों यह है सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अवक्रिया होगी। ऐसा बच्चों होता क्यों है? हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है। तो जो भी मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं या फिर रिएक्टिव सीरीज में एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को, धातु को विस्थापित कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं अपनी रिएक्टिविटी की वजह से। तो आओ इसे हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बच्चों हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं किस तरह से। हमने इसमें पानी लिया, वाटर, और इसमें हम कॉपर सल्फेट डाल करके इसका सॉल्यूशन हम बना लेते हैं। सॉल्यूशन इसका बन जाएगा। इसको डालने के बाद हम ग्लास रॉड से इसको स्टर करेंगे तो ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने इसका बना लिया। तो इस तरह से फिल्टर करने के बाद ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का आ जाएगा। उसके बाद इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम आयरन नेल्स डालते हैं। जब इसमें हम आयरन नेल्स डालेंगे तो आयरन नेल्स डालने पर इस तरह से इसमें हम आयरन नेल्स ये डाल दिया है। अब इस आयरन नेल्स को डालने के बाद कुछ समय तक रख देते हैं। रखने के बाद इसमें क्या होगा, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर आता है तो जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसके बाद आयरन सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन में से कॉपर को अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेगा। तो ये जो आयरन नेल्स है या आयरन का जो आर्टिकल्स है इस पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब हम इसको देखेंगे तो इसका रखने के बाद इसको 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे, कलर इसका इस तरह से फेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब हम इस आयरन नेल्स को निकाल करके देखेंगे तो इस पर यह आपको कॉपर का डिपॉजिट हुआ कलर, आपको ये कलर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसका सॉल्यूशन का कलर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आयरन नेल और इस पर डिपॉजिट हुआ कॉपर, तो इस तरह से रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पर दोनों सॉल्यूशंस में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो इसके बाद इस तरह से आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा। कर सकते हो। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कर सकते हैं। ओके, यस सर, थैंक यू।